सभी को प्रणाम। आज 35th डे है मेरा यूट्यूब चैनल पे और आज फिर मैं एक ज्वलन जो कि बिल्कुल भी ज्वलंत नहीं है सोशल टॉपिक पे बात करूंगी और वो है राहुल गांधी जी के ऊपर कि जब से उनकी सीटें आई है 99 वापस और वो एकदम अजीब अजीब से स्टेटमेंट पास कर देते हैं हर दूसरे तीसरे दिन। और जो समझ नहीं आता कि उनके ऊपर रिएक्ट किया भी जाए या ना किया जाए, पर रिएक्ट करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि हर कोई उसके ऊपर बात करना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने शायद ये समझ लिया है कि मैं कुछ भी बोलूंगा और दुनिया उसी टॉपिक पर डिस्कस करेगी। तो इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। जब नॉनसेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो उस पर रिएक्ट करना बंद करना जरूरी होता है, क्योंकि जितना हम रिएक्ट करेंगे उतना ही नॉनसेंस फैलाता रहेगा इंसान। और इस तरीके से क्या होता है कि वो कुछ भी बोलते हैं, जातिगत कमेंट्स पास करते हैं। मैंने जब जब से सोच संभाला है, मैंने देखा है कि जातिगत बहुत ज्यादा नहीं होता है। जब हम स्कूल में रहे, हम लोग बाहर सोसाइटी में जाते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, उनमें कभी भी जाति पाति डिस्कस नहीं होती है। सब इक्वलिटी के साथ रहते हैं, क्योंकि उनका सोशली कंट्रीब्यूशन भी इक्वल होता है। लेकिन जब कोई जॉब की बात होती है या कहीं भी किसी भी कॉन्टेस्ट की बात होती है, उसमें आपका इंटेलिजेंस ही मैटर करता है। अगर आपको नौकरी तभी मिलेगी जब आप एग्जाम पास करोगे, ना कि आपकी कास्ट के बेस पे। आपको ब्यूटी कॉन्टेस्ट तभी विन करोगे क्योंकि जब आप उसके सारे मापदंड पे आप खरे उतरोगे। और उसके लिए फिर अगर राहुल गांधी जी सोचते हैं कि किसी एक तबके को भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो आरक्षण की जगह वो ये कर सकते हैं कि उन जो लड़कियां नहीं जा पा रही है उनके लिए कुछ ऐसा कुछ और ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसमें वो सारी तरीके के टैलेंट को सीखने के लिए वो कुछ कर सके। उनके लिए ऐसा कुछ इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बन सकता है, बस उसके प्रैक्टिस की जरूरत होती है। उसको जो क्राइटेरिया होता है ब्यूटी कॉन्टेस्ट का, उसको पास करने के लिए जो भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है ना, वो राहुल गांधी जी प्रोवाइड करे जिसको भी उनको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जितवाना है। क्योंकि ब्यूटी कॉन्टेस्ट खाली ब्यूटी के बेस पे नहीं होता है, इंटेलिजेंस, हेल्थ, उसकी फिटनेस, उसकी प्रेजेंस, उसका वे ऑफ टॉकिंग, ये सब चीजों के ऊपर होता है कि उसकी स्पीकिंग पे काम होता है, उसकी ओवरऑल हेल्थ पे काम होता है, उसकी वो पूरी दुनिया में घूमती है, या अगर मिस इंडिया बनती है तो पूरे इंडिया में उसको साल भर तक घूमना होता है, बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है, वो बहुत सारी जगह पे जाके अपने इंटरव्यूज देती है। तो उसका दिमाग भी उस हिसाब से चलना चाहिए। तो उस तरीके की ट्रेनिंग खुद प्रोवाइड करवाए वो, और उनको फिर भेजे राहुल गांधी जी उनको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारी लड़कियां ब्यूटी विन करेंगी वो। अगर वो खुद नहीं जा पा रही है तो वो भेजे, एग्जाम्पल सेट करें ये सब कर करके। और अब मैंने किसी मंदिर में जाते हुए किसी को नहीं देखा कि किसी की कास्ट पूछ के किसी को मंदिर में भेजा जाता है। हर किसी का हर कास्ट का फ्रेंड होता है। कोई कास्ट देख के या जाति धर्म देख के कोई भी दोस्त नहीं चुनता है अपनी लाइफ में। नॉर्मली यही होता है। अब नॉर्मल का मुझे नहीं पता है, बट जब किसी टेरर की और इन सब चीजों की बात आती है, तब एक ही चीज पे ज्यादा फोकस होता है। तो ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि उसी धर्म का क्यों है, तो उनकी उन धर्म के किसी के कोई खिलाफ नहीं है, क्योंकि खिलाफ उस चीज के है क्योंकि उनके धर्म में ऐसा कुछ सिखाया गया है कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है, जबकि दूसरे का धर्म कम बड़ा है। तो धर्म किसी को छोटा बड़ा नहीं सिखाता है, सब धर्म इक्वल है और सबको अपने अपने उस पर काम करना चाहिए। तो जाति धर्म इनके आधार पे टिप्पणियां राहुल गांधी जी ना करें और अपनी चीजों को ना इस तरीके से परसेप्शन फैलाएं कि जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो इसी बात में उनका फेवर कर दे कि हाँ हाँ हमारे साथ भी ये होना चाहिए। हाँ, जबकि ये अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए कि हर कोई हर कुछ कर सकता है। जब बाबा भीमराव अम्बेडकर उस टाइम में इतने बड़ी पोस्ट पे आए थे और उन्होंने संविधान लिखा था, तो मेरे हिसाब से जाति धर्म कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता है, अगर आदमी में टैलेंट हो तो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे देश में कि जो जाति धर्म इनके बैरियर को तोड़ के देश की सबसे सर्वोच्च चेयर पर बैठ के उन्होंने अपने आप को सर्व किया है, अपने आप को देश की सेवा में लगाया है और उन्होंने नाम कमाया है। दुनिया आज भी उनको नमन करती है। तो जातिगत आधार पे किसी को भी ये बैर फैलाने वाले लोगों से है ना एक उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए, और इन सब चीजों पे डिस्कशन जितना कम हो उतना कम करना चाहिए। हमेशा शिक्षा पे अच्छे, जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म का पालन करे, पूजा पाठ करे, दूसरे के धर्म को गाली न दे, इन सब चीजों पे फोकस करना चाहिए। और अच्छी शिक्षा और
अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी स्टेटमेंट पास ना करे कि जब मेरा कंफर्ट है तो मैं सब जातियों को समान बोलूंगा, और जब मेरा कंफर्ट नहीं है तब मैं किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ और कुछ भी सुन सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर सब इक्वल है तो इक्वालिटी के हिसाब से बात की जानी चाहिए। जब आप कभी तो कभी कुछ कई मायनों में ऐसा होता है कि कभी आदमी जब दूसरे पे उसको कुछ रिमार्क करना होता है तब वो छोटा बन के फट से दिमाग रिमार्क मार देता है, और जब बात समानता की आती है तो बराबर बैठता है। मैंने नहीं देखा कि जातिगत आधार पे किसी को चेयर दी जाती है या किसी को भी जातिगत आधार पे किसी को कुछ ज्यादा या कम दिया जाता है। आरक्षण उस समय की मांग थी तो दिया गया था, और आज अगर किसी को लगता है कि आरक्षण कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या सिर्फ आधार आर्थिक आधार पे होना चाहिए, तो इसके लिए भी मैं अपनी आवाज रखूंगी कि हाँ बिल्कुल ये भी एक सोचने का टॉपिक है और इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि जब 70-75 साल में भी कोई ग्रो नहीं कर पा रहा है तो फिर कुछ और ही प्रॉब्लम है। तो फिर प्रॉब्लम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है सॉल्विंग करने पे उनकी, सिर्फ वो एक ढर्रा बना रखा है और कुछ ही लोग उसका फायदा उठाए जा रहे हैं, और जो रह गए हैं ना वो रह ही गए। तो उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि आधा ये जाति धर्म इनके हिसाब से लोगों को बरगलाना करना चाहिए। इन सब चीजों पे मेरे मेरे वीडियो में तो बहुत कम व्यूज है, लेकिन मैं फ्यूचर में भी इस बारे में अपनी बात बिल्कुल कठोरता के साथ रखना चाहूंगी। और मैं चाहती हूँ कि जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं या जो बोल सकते हैं उनको एकदम स्ट्रिक्ट अपनी बात स्ट्रेट और एकदम ट्रूथफुल वे में रखनी चाहिए। और बहुत कुछ है ऐसे बोलने के लिए, लेकिन आज का जो वीडियो है मैं यही समाप्त करना चाहूंगी। और कल फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तो प्लीज जाति धर्म के आधार पर एक दूसरे को ह्यूमिलेट करना बंद कीजिए और समानता के साथ रहिए और अच्छे से रहिए और प्यार बनाए रखिए। सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू ऑल। बाय बाय।